अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्द बराए बै हालत आरडैन क्या होती है, इसके क्या हकूक़ होते हैं, इस फ़र्द को किन किन मकासद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस फ़र्द का जो है वो महकमा माल में क्या वजूद है। तो फ़र्द बराए बै बाहालत आरडैन की तरफ जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बै बाहालत आरडैन कहते किसे हैं। पिछले ज़माने में चल जाएं या बरसगीर के दौर में चले जाएं, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पार्टीशन नहीं हुई थी, तब क्या था कि अगर किसी बंदे को जो है वो पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो उसके लिए वो दो तरीके थे। या वो किसी से कर्ज़े हसना ले लेता था, यानी जो इस्लामी तरीका का था उसके मुताबिक किसी बंदे से उधार पैसे ले लेता था, जी मुझे इतने उधार पैसे दो, मुझे ज़रूरत है। या उसका दूसरा तरीकाकार ये था कि वो उस बंदे के पास जो ज़मीन होती थी, खेती बाड़ी के लिए ज़री ज़मीन होती थी, वो दूसरे बंदे के पास जाता था, उसको जाके कहता था कि मेरे पास इतनी ज़री ज़मीन है और मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, आप ऐसा करो कि आप मुझे जो है इतने पैसे दे दो और तब तक आप मेरी ज़मीन को इस्तेमाल करो जब तक मैं आपके पैसे वापस नहीं कर देता। तो वो बंदा जो है वो जिस बंदे के पास अपनी ज़मीन को रखता था और उससे पैसे लेता था, उसको रहन कहा जाता था, यानी वो अपनी ज़मीन जो है वो रहन पर दे देता था। तो रहन का मतलब ये होता है कि किसी बंदे को ज़मीन देकर उससे पैसे ले लेना, और जब वो बंदा पैसे वापस करता था उसको और अपनी ज़मीन वापस ले लेता था, उसको फ़क आरडैन कहा जाता था। अब जब जिद्दत आई यहाँ पे, जो बरसगीर में जब अंग्रेज़ आए तजारत करने के लिए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ कराया कि हम आपको जो है वो कारोबार या खेती बाड़ी करने के लिए पैसे देते हैं, हम आपकी ज़मीन भी अपने पास नहीं रखेंगे, आप अपनी ज़मीन भी अपने पास रखो, आप जो है हमसे पैसे भी लो, उनका भी इस्तेमाल करो। उसके इवज़ उनको क्या चाहिए था, उनको ये चाहिए था कि जो वो आपको पैसे देने हैं उसके साथ वो आपसे इंटरेस्ट मार्कअप यानी वो सूद वसूल करेंगे, वो आपको पैसे सूद के साथ जो है वो लुटाने पड़ेंगे। तो अंग्रेज़ों ने ही आके जो है ना वो बैंकों की बुनियाद रखी। तो पहले छोटे छोटे बेंच होते थे, तो वहाँ पे बैठ के वो जो है वो रकम दिया करते थे। आज की जिद्दत शक्ल में जो है ना वो बैंक बन चुके हैं, बैंकों से जो है ना वो बंदा कर्ज लेता है। तो आड़ का मतलब होता है कि रुकावट, पर्दा, दीवार, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो उस बंदे ने ज़मीन लेनी थी यानी जो कर्जा लिया, उसके अंदर एक आड़ आ गई। वो आड़ क्या थी, वो बैंक आड़ आ गया। उसने कहा जी आप हमें जो है वो इस मार्कअप के साथ, सूद के साथ पैसे दे देना। तो बैंक से जो कर्जा लिया जाता है और उसके बदले में हम जो अपनी रजिस्ट्री या फ़र्द वगैरह जो है बैंक के पास गिरवी रखते हैं, उसको आड़हन कहा जाता है। तो जब हम बैंक को पैसे वापस करते हैं सारे, तो बैंक हमारी ज़मीन वापस कर देता है, तो उसको हम फ़क आरडैन कहते हैं। अब किसी बंदे ने बैंक से जो है वो कर्जा लिया, अब उस बंदे की फॉर एग्जांपल उस बंदे की ज़मीन की जो मालियत थी वो 1 करोड़ पे थी। बैंक ने क्या किया, बैंक ने उसको 50% कर्जा दिया, यानी 1 करोड़ ज़मीन के इवज़ उसने उसको 50 लाख रुपए कर्जा दे दिया। उसके ऊपर बैंक ने अपनी शरह सूद फिक्स कर दी कि सालाना शरह सूद इसके मुताबिक आप पैसे वापस करोगे। वो मैक्सिमम जो है वो 5% या 8%, 10% होती है, मिनिमम जो है वो 3 या 2% भी हो सकती है। तो वो मुख्तलिफ बैंकों की मुख्तलिफ शरह सूद होती है। तो उस बंदे ने बैंक से 50 लाख रुपए ले लिया। 50 लाख रुपए लेने के बावजूद भी उस बंदे को मज़ीद पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो बंदा अब क्या करता है कि वो किसी चौथे बंदे के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट करता है, उसको कहता है कि यानी बैंक से हट के किसी तीसरे बंदे के साथ रब्ता करता है, उसको बताता है जी ये मेरी ज़मीन है, इसकी मालियत जो है वो 1 करोड़ पे है, ये मैंने बैंक से 50 लाख रुपए कर्जा लिया था, इसकी इतनी इंस्टॉलमेंट मैंने जमा करवा दी हैं, इतनी इंस्टॉलमेंट इसकी मैंने बाकी हैं। अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं जो है अपनी ज़मीन जो है वो आरडैन की हालत में जो है मैं वो बेचना चाहता हूँ। तो मेरी ज़मीन जो है वो 1 करोड़ पे मालियत की है, उसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि मैं आपको जो है वो 90 लाख में जो है मैं आपको सेल कर दूंगा, 10 लाख रुपए आपको जो है वो बचत हो जाएगी। तो अब वो बंदा क्या कहता है कि चले ठीक है जी, 50 लाख रुपए तो इसने बैंक के देने हैं, वो तो मैं इसको नहीं दूंगा, बाकी अब इसको मैं 40 लाख रुपए दे के जो है वो ज़मीन जो है वो मैं ख़रीद लेता हूँ और मैं अपने नाम पे करवा लेता हूँ।
تو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ فرد برائے بے باحالت آرڈین نکلوائی جاتی ہے، یعنی آرڈین کی حالت میں وہ بندہ اپنی زمین کو جو ہے وہ بیچ رہا ہے، تو اس مقصد کے لیے جو ہے نا فرد برائے بے باحالت آرڈین نکلوائی جاتی ہے۔ تو جب وہ بندہ زمین خرید لیتا ہے تو اس کو تمام طرح کے حقوق حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ قرضہ حاصل کرنے کے قرضہ لٹانے کے بعد وہ بندہ اس زمین کو سیل بھی کر سکتا ہے، کھیتی باڑی تو وہ پہلے ہی کر سکتا ہے، زاری باطنی رہائشی ہر طرح کے اس بندے کو حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اب جو ہے وہ اس طرح کی جو اگر آپ راضی ریکارڈ سینٹر سے فرد لینے جائیں گے تو وہ اس طرح کی کمپیوٹرائز فرد ہوگی۔ اب فرد لینے کے لیے ہمیں جن چیزوں کا وہ جاننا ضروری ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ کیونکہ آپ سارا دن وہاں پہ ضائع کر کے ٹوکن لے کے لائنوں میں لگ کے فرد لیتے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی مسٹیک نکل آئے تو جب آپ دوبارہ جائیں گے تو آپ کو نئے پروسیجر سے سارا کام کروانا پڑے گا، آپ لوگوں کے لیے دقت ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں فرد پر یہ دیکھنا ہے کہ جس علاقہ کی ہم فرد لے رہے ہیں اسی علاقہ کا نام لکھا ہوا ہے، کیونکہ کسی بندے کا رقبہ ایک موضع کے علاوہ زیادہ موضع جات میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، محال یعنی موضع علاقہ کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا کہ جس نمبر کھیوٹ کی آپ نے فرد لینی ہے یہ نمبر کھیوٹ یہ وہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا نام، ولدیت، قوم اور آئی ڈی کارڈ نمبر چیک کرنا ہے، اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا جی رقبہ منتقلہ۔ رقبہ منتقلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے رقبے کی آپ فرد لے رہے ہیں اتنا ہی رقبہ لکھا ہوا ہے، کم یا زیادہ تو نہیں لکھا ہوا، تاکہ بعد میں آپ کو مسئلہ نہ بنے۔ یہ اب 44 کنال لکھا ہوا ہے۔ محکمہ مال میں سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے کنال پڑھا جاتا ہے، دوسرے پہ مرلہ پڑھا جاتا ہے، تیسرے پہ فٹ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا انتہائی ضروری ہوتی ہیں، اسی وقت چیک کریں، اگر یہ چیزیں ٹھیک ہے تو باقی تقریباً آپ کی فرد اوور آل ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ اس کا نیکسٹ پیج ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا میزان کل حصہ، یعنی اگر آپ نے ایک کھاتے کے علاوہ زیادہ کھاتوں میں فرد لی ہے تو یہاں پہ اس کا ٹوٹل میزان آ جائے گی، ٹوٹل رقبہ لکھا آ جائے گا، ٹوٹل آپ کا جو ہے نا وہ جتنے رقبے کی آپ نے فرد لیا تو وہ آپ نے چیک کر لینی کہ آپ نے اتنے ہی رقبے کی لی ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، کومنٹس کریں، لائک کریں، تاکہ مجھے اپریسیشن ملے، میں مزید جو ہے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کروں۔ آپ کو زمینی معاملات میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے تو آپ جو ہے وہ نیچے کومنٹس کریں، انشاءاللہ ہم ایک پوری ویڈیو بنا کر آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔